आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने लेबनीज थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो इक्विलिब्रियम होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसका कौन कौन सा कंडीशन होगा वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड हेडिंग है इसी टॉपिक के अंडर में। लेबनीज थ्योरम को खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा सा हिंट आप लोगों को ये बताया जाता है कि लेबनीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम में क्या होता था, तीन वेक्टर होता था और तीनों का जो ये बताता क्या था, एक्चुअली में लेबनीज थ्योरम बताता था कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा या फिर वह इक्विलिब्रियम में कहां पर कंसिस्ट होगा, है ना। वो बताता था कौन, लेबनीज थ्योरम। और लेबनीज थ्योरम क्या बताता था कि अगर ए वेक्टर है तो ए के अपोजिट दो आपका फोर्स है ना, एक सी और एक बी, इन दोनों के बीच का एंगल ये प्रोपोर्शनल होता था ए बाय साइन अल्फा के। मतलब इसके अपोजिट दो फोर्स है, दोनों फोर्स का एंगल को ये रिप्रेजेंट करता था, उसको प्रोपोर्शनल होता था, है ना। और B इक्वल टू क्या हो, बी बाय बी के लिए अगर हम इस B के लिए जाते हैं तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है ना, तो यहाँ पर साइन बीटा, साइन बीटा। और इस तरह से C इक्वल टू, अगर हम C का निकालते थे इसका अपोजिट कौन सा है, ये एंगल गामा है तो साइन गामा हम लोग लेते थे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस बताया गया है आपको, उसी कंडीशन को हम लोग को अभी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, पहला जो कंडीशन है, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला है देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन नहीं हो सकता है। लीनियर मोशन कहने का मतलब है, लीनियर का मतलब होता है सीधा रेखा में, है ना। लीनियर क्या सीधा में हो सकता है, तब तो एक साथ जुड़ा हुआ है ना, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो ये लीनियर मोशन में नहीं हो सकता है। देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा, है ना। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है जो अगर लीनियर मोशन में नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ये याद रखना है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। कब होगा, जब आपका ये तो लीनियर मोशन नहीं करेगा तब, है ना। सेकेंड पॉइंट है देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें इस ऑब्जेक्ट में कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, दैट इज द टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, जो उस ऑब्जेक्ट के कारण उसमें फोर्स लग रहा है तो उसका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इसका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो है जीरो होगा, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी एक और कंडीशन क्या है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। कब होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका जो ये क्या दिखाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिखाएगा। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट है तो तीनों का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये कहां पर इक्विलिब्रियम में कंसिस्ट कर रहा है वही ना दिखाता है, तो जब वही दिखाएगा तो ये क्या बताएगा, हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। कब, ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब तीनों ऑब्जेक्ट जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा तब आपको ये क्या दिखाएगा, आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों पॉइंट को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बताया, देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। जब लीनियर मोशन नहीं होगा तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा हम लोग क्या पढ़े
कि ऑब्जेक्ट में कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल मोशन नहीं होगा तो उसका टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड पॉइंट जो पढ़े, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब कम से कम पोटेंशियल एनर्जी होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम में होगा तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए मददगार होगा, ये मदद आप लोग को आएगा। और इस टॉपिक को जरूर से करना है कि तीनों टॉपिक में से, तीनों पॉइंट में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी देखने को मिल सकता है और इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलते रहता है। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू टीचर। जय हिंद।